अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। ठीक, जो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका स्ट्रक्चर फाइबर की क्वालिटी और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और अदर कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। ठीक, इस आधार पर स्ट्रक्चर के आधार पर कनेक्टिव टिश्यूज़ कई प्रकार के हैं। उसमें सबसे पहला है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, ये सबसे ज़्यादा डाइवर्स टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या दूसरी भाषा में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहा जाता है। ठीक, फाइब्रस टिश्यू को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसे एरियोलर कहते हैं। एरियोलर मतलब जिसमें एरिया ज़्यादा हो। ठीक, जिसमें एरिया ज़्यादा हो, जगह ज़्यादा खाली पड़ी हो। ठीक, इसको एरियोलर टिश्यू भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लूज़ टिश्यू होता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लूज़ होती है और इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी होती है। ठीक, यानी ये इसके अंदर खिंचाव होता है। ठीक, और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, इसके अंदर ये इलास्टिक ग्लू की तरह कार्य करता है। ठीक, और बॉडी स्ट्रक्चर्स को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, इसके मैट्रिक्स में लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विभिन्न प्रकार की सेल्स और फाइबर उपस्थित होते हैं। ठीक, इसके अंदर कोलेजनस और इलास्टिक फाइबर जो होते हैं एक दूसरे में ऊन की तरह गुंदे हुए होते हैं। ठीक, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का वो सॉफ्ट और थिक होता है। क्यों होता है? उसमें हाइयालुरोनिक एसिड और हाइयालुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है जिसकी वजह से जो इसका मैट्रिक्स होता है वो सॉफ्ट और थिक होता है। ठीक, और वाटरी होता है। ठीक, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स भी पाए जाते हैं तो ये फर्स्ट लाइन डिफेंस का भी कार्य करता है। ठीक, इसके अंदर जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस होता है और फाइबर उपस्थित होते हैं जो कि फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। ठीक, इसमें मैक्रोफेजेस भी पाया जाता है जो फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया करता है, यानी ऐसे सेल्स जिनकी उम्र हो जाती है वो इसके द्वारा निगल लिए जाते हैं मैक्रोफेजेस के द्वारा जो इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक, इसके अंदर कई प्रकार के केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जैसे हिस्टामीन, हिपैरिन सल्फेट, ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक, वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में जो मास्ट सेल उपस्थित होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में जो मास्ट सेल उपस्थित होते हैं वो वहाँ से सीक्रेट होते हैं। ठीक, ये जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं ये इम्यून सिस्टम में भाग लेते हैं। ठीक, और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं जब भी कोई बाहरी कण या बाहरी सब्सटेंस बॉडी के अंदर आता है। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। ठीक, एडिपोज टिश्यू फैट सेल का बना होता है। ठीक, इसे एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक, इसके अंदर जो लार्ज वेसिकल होते हैं जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड भरा होता है यानी फैट। ठीक, जितना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड यानी फैट भरा होगा ठीक उतना ज़्यादा जो है इसका साइज़ बढ़ जाता है। ठीक, ये दो प्रकार का होता है, वाइट फैट और ब्राउन फैट। तो जो वाइट फैट होता है वो अधिक पाया जाता है एडिपोज टिश्यू के रूप में और ये एनर्जी स्टोर करता है बॉडी के लिए और ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है यानी गर्मी प्रोवाइड करता है बॉडी को। ठीक, इसके साथ साथ एडिपोज टिश्यू जो वाइट फैट वाला एडिपोज टिश्यू होता है वो ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक, प्रोटेक्शन पैड बनाता है किडनी के चारों ओर और दूसरे स्ट्रक्चर्स के चारों जो नाजुक स्ट्रक्चर होते हैं उनको प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, और थोड़ी मात्रा में ब्राउन फैट भी होता है। ठीक, एडिपोज टिश्यू के अंदर। ठीक, ये कैसा होता है? ये पॉलीगॉन शेप का होता है और साइज़ में स्मॉल होता है। ठीक, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक, और बॉडी को यूटिलाइज करता है फैट स्टोर करने के लिए स्मॉल वेसिकल में। ठीक, जो एडिपोसाइट्स होते हैं उसमें जो ब्राउन फैट होता है वो एनर्जी जनरेट करता है। ठीक, जो न्यू बॉर्न बेबी के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होता है। ठीक, ब्राउन फैट जब बर्न करता है ठीक तो उसके अंदर उससे जो हीट निकलती है ठीक तो वो बॉडी के ओवरऑल फैट को और ओवरऑल हीट को और ओवरऑल टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तीसरा है रेटिकुलर टिश्यू। ठीक, रेटिकुलर मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर यानी जाल की तरह। ठीक, जैसा कि इसका नाम है तो ये जाल लाइक नेटवर्क की तरह ये बना हुआ होता है।
इसका जो शेप होता है वो मैश वर्क की तरह होता है, थिन होता है, ब्रांच्ड होता है, और इसमें रेटिकुलर फाइबर्स, जिसे रेटिक्यूलिन कहा जाता है, बनता है। और ये जो रेटिकुलर फाइबर होते हैं ये रेटिकुलर सेल से सिक्रिएट होते हैं। रेटिकुलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है? स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, बोन मैरो में। ठीक ठीक और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये मैरो टिश्यूज़ में और लिम्फॉइड टिश्यू में भी पाया जाता है। ठीक, रेटिकुलर टिश्यू जो होता है वो ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है इंजीरियस सब्सटेंसेस से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक, कैसे कराता है कि ये उनको फ़िल्टर कर देता है ब्लड और लिम्फ से, कि ऐसे सब्सटेंस और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी को हानि पहुंचा सकते हैं उनको ये फ़िल्टर करवा देता है ब्लड से और लिम्फ से। ठीक, और उसके बाद ये रेटिकुलर सेल में इसको फंसा लेता है माइक्रो ऑर्गेनिम्स को और सब्सटेंसेस को, और उसमें उपस्थित जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करा करके उनको नष्ट कर देते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को।